देखिए नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। पहले हम देख लेते हैं कि नंबर जो डिफरेंट टाइप के नंबर होते हैं उनका डिफिनीशन देख लेते हैं और वो क्या होते हैं, उसके बाद से हम इस टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला है नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 6 है, ये डॉट 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 इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक जो भी संख्या है हम 1 से काउंट करते हैं और अनंत तक, तो उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर में क्या है, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। ये नेचुरल नंबर ही होता है, बस इसमें एक्स्ट्रा एक जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसको होल नंबर बोलते हैं अर्थात पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है अनंत तक अर्थात जिसका कोई अंत ना हो। ये जो संख्या है लिखते जाएं अर्थात इसका कोई अंत ना हो। ठीक है ना, वहाँ तक हम लिखते जाएं। ठीक है, तो ये है होल नंबर। और ये आता है इंटीजर्स। ठीक है ना, ये इंटीजर्स क्या होता है, देखिए जब हम काउंटिंग करते हैं, सपोज हम 0 से काउंट करना शुरू करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिट तक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इंटीजर्स है ना, 0 से लेके ये इन्फिनिट तक। और इधर बैकवर्ड काउंटिंग भी करते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट 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 माइनस इन्फिनिट तक। तो ये क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग अर्थात पॉजिटिव में भी और निगेटिव में ही, जीरो सहित अर्थात जीरो को इंक्लूड करके इन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए हम आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसलिए मैं पहले से ही लिख दिया हूँ। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है, 0 से लेके ये 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और इसी को 0 से, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ऐसे होगा। ठीक है ना, 0 से काउंट करेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे 0 सहित बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं माइनस इन्फिनिट तक, इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद से देखिए अब आते हैं रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात एक तरह से कहें तो फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कंपलसरी ये है कि जो q है ना, q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब समथिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 0 हो जाए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दर्शाया गया -9 है अपान 1, क्यू की जगह पे क्या है 1 है, 0/1 4/1, या देखिए यहाँ पे 0.5 है ना, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं ना, जैसे कि 5 है, 5 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए लिख दिया हूँ, सो द ऑल डेसिमल नंबर इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है ना, अर्थात जो ये भी इंटीजर्स, जितने इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, और डेसिमल नंबर अर्थात जो भी दशमलव वाला आएगा, ठीक है ना, दशमलव वाला नंबर आएगा, इन सबको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर हम कहते हैं। ठीक है, और आगे आते हैं, देखिए डेसिमल नंबर। ठीक है ना, डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है ना, आइए अब देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसे क्या है, 1/2, इसका वैल्यू क्या है, ये 1 है, 1 में 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या है 0.5 आ गया ना हमारा वैल्यू। ये 1/5 है, 1/4 है सॉरी, तो 1 में 4 से हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.25 आ गई ना। जैसे 1/1000 है, 1 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 इसकी वैल्यू आ गई ना, अर्थात इसको p/q के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को। इट इज आल्सो नोन एज रेशनल नंबर। ठीक है ना,
और यहाँ पे देखिए इस बात का ये ज़रूरी है कि जे पी अपान क्यू के रूप में होगा ना, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ रिमाइंडर हमेशा बच जाए, ठीक है ना, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार के होते हैं डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। रिकरिंग डेसिमल में देखिए जैसे 1/3 हो गया, 1/9 हो गया। अब 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 0.33333, ये 3 का क्या है, बार बार रिपीटेशन होगा, अर्थात इसमें रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा ही। 1/9 है ना, इसमें 0.1111, अर्थात यहाँ पे 1 का रिपीटेशन हो रहा है, अर्थात हमेशा हर बार इसमें 1 क्या है, रिमाइंडर बच जा रहा है। अर्थात क्या है, इसको पी अपान क्यू के रूप में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, अर्थात ये पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। और देखिए यहाँ पे नॉन रिकरिंग किसको कहते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, अर्थात इसको पी अपान क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना, इन विच नंबर आर टर्म इन पी अपान क्यू बट इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल लाइक एज 1/2, इसका वैल्यू हो गया 0.5 और 10/2, अर्थात 10/5 की वैल्यू 2 हो गया। अर्थात क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या है, पी अपान क्यू के रूप में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, और ये साथ ही साथ कम्प्लीटली डिविजिबल भी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये 1/2 को क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल कर सकते हैं, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, ऐसा नंबर जिसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 1/3 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 0.333, यहाँ क्या है, दशमलव के बाद जो 3 है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो यह कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ऐसा डेसिमल तो क्या हो, ऐसा डेसिमल नंबर जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है, ठीक है ना। डेसिमल में हो लेकिन उसका क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो, उसे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए √2 की वैल्यू कितना है, 1.414, ऐसे क्या है, समथिंग आता रहता है, लेकिन क्या है, हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम इसका वैल्यू ले लेते हैं जनरली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट इसका √2 की जो वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं होती है। आप कैलकुलेटर उठा के देख लीजिए, √2 का वैल्यू निकालिएगा, देखिएगा कितना एकदम इनफाइनाइट आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। ये √3 इसका भी वैल्यू ऐसे ही है, ठीक है ना, 1.732, इसका ये ले लेते हैं जनरली हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट इसका √3 का जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ये नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेटर को उठाइए और देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे √11 हो गया, √19 हो गया, ऐसे कई सारे डिजिट्स हैं, उनका वैल्यू चेक करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आते हैं अब रियल नंबर। देखिए रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर में क्या आते हैं, इंटीजर्स आ गए और डेसिमल आ गए। इंटीजर्स में क्या है, होल नंबर और नेचुरल, होल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर आएगा। डेसिमल नंबर के अंतर्गत टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी रिकरिंग, और इधर क्या है, इंटीग्रल, इरेशनल में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें भी नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे जनरली देखो ये सारे जितने टर्म है ना, इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाला टर्म है इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आइए यहाँ पे कुछ
डेसिमल है उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे डेसिमल ये क्या है, कन्वर्ट कर रहा है किसमें, P/Q के फॉर्म में, ठीक है ना। देखिए y की अगर वैल्यू दी है 0.3333, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों पक्षों में, ठीक है ना, दोनों पक्षों में क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। इधर 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है ना, एक डिजिट अर्थात एक डिजिट इधर खिसक जाएगा, अर्थात 3.3333 हो गया, ठीक है ना। अब क्या किए, जो इक्वेशन 2 है इसमें से इक्वेशन 1 को घटा देंगे तो क्या होगा, इस टर्म वाला जो y वाला टर्म है, y वाले टर्म में से घट जाएगा, और ये क्या है, डिजिट वाला है, डिजिट वाले में से घट जाएगा। तो जब 10y में से y को घटाएंगे, ठीक है ना, 10y जैसे लाओ यहाँ पे दिखा देते हैं, 10y माइनस वाई इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3.3333 डॉट 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 माइनस 0.3333, ठीक है ना। ऐसे डॉट 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 होता रहेगा। तो 10y में से एक y चला गया, ठीक है ना, तो कितना बचा, 9y बचा ना। उसके से 3.33 है, इसमें से घटाना क्या है, 0.33। तो ये दशमलव के बाद जितना भी ये पॉइंट डिजिट है, ये दशमलव के डिजिट वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, सिर्फ 3 बचेगा ना, तो 3 हो गया। और 9y इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे y को यहीं पे रहना था, ये 9 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा 3 और नीचे 9, ठीक है। लाइए यहाँ पे दिखा देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो अपने जगह पे है, और 9 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जे 3 और 3 3 जे 3, अर्थात 1/3 आ गया ना। तो वही तो लिखे 1/3, y इक्वल टू 1/3, अर्थात y का वैल्यू 1/3 आ गया ना। उसी प्रकार देखो y इक्वल टू 0.75757575 ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है अल्टरनेट करके, ठीक है ना। पहले 7 फिर 5 फिर 7 फिर 5। तो यहाँ क्या करिए, कितना 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो इधर 100y हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये जब 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव है 2 स्थान इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 75.7575 ऐसे आता रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन 2 है, इसमें से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए, तो इधर क्या है, 100y में से एक y निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 99y बचेगा ना। और इसमें क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा 75 बच जाएगा, और ये पॉइंट के बाद से जितना 7575 है, ये पॉइंट के बाद से जो 7575 है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, अब देखिए ये 99 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई में है ना y में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 75 तो पहले से ही है, और ये 99 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो ये भी P/Q के रूप में अर्थात फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो गया ना। अब देखिए y इक्वल टू क्या है, 0.12333। अब देखिए ये थोड़ा चेंज हो गया, से पॉइंट के बाद से 1 2 तो आया, ये 1 2 ये तो एक ही बार है, लेकिन रिपीट किसका हो रहा है, 3 का रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करें, जिसका जो चीज़ पहली बार एक बार आया है वो कितना है, 1 और 2, अर्थात 2 डिजिट है ना, इसलिए 100 से गुणा कर दिए, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिए, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिए, तो इधर क्या हो जाएगा 100y और इधर 12.3333 हो जाएगा ना। अब क्या करिए, तीसरी राउंड में 10 से और गुणा कर दीजिए इधर, और 10 से इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1000y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट और इधर आ जाएगा पॉइंट हमारा, तो 123.33 हो गया ना। अब देखिए
ये तीसरे इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा दीजिए। 1000y है, इसमें से 100y चला जाएगा तो कितना बचेगा? 900y बचेगा ना। ये 123.33 है, इसमें से 12.33 डिक्रीज करेंगे तो क्या बचेगा? 111 बचेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे दिखा दे रहे हैं 123.3333 ऐसे है ना। डिक्रीज क्या करना है? 12.333। देखो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0 ऐसे। ठीक है ना, ये 3 क्या है? बार बार आ रहा है ना, इसलिए ये 3 जो भी जितना बार ये 3 इधर आएगा इतना बार 3 इधर भी आएगा तो ये क्या आ जाएगा? पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 1, अर्थात कितना बचा हमारे? 1 1 1, अर्थात 1 आ गया ना। तो देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? इधर 1 ये 900 क्या मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में हो गया। तो y इक्वल टू 111/900 पी अपन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट हो गया ना। अब देखिए एक ट्रिक पे आते हैं। y इक्वल टू क्या है? 0.145555। अब यहाँ पे क्या है? 5 का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो एक काम किए हैं, ये बार लगा दिए हैं 5 के ऊपर। बार का मतलब ये हो गया कि ये 5 बहुत बार आ रहा है। ठीक है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए इसको करने के लिए क्या किए, ये टोटल कितना हो गया? 3 डिजिट का हो गया ना। तो y इक्वल टू देखो 3 डिजिट लिख लिए 145 लिख लिए ना। और देखिए जो कितना है 1 और 2 अर्थात 14 है ना, यही तो है जो कि सिर्फ एक बार आ रहा है। 5 तो बार बार आ रहा है तो उसको अभी नहीं लिखेंगे, ये एक बार आ रहा है तो इसको 14 इसमें से माइनस कर लिए 14। ठीक है ना, अपॉन 900। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? 145 में से 14 को डिक्रीज करेंगे अर्थात घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 131 आ जाएगा। और ये क्या है? नीचे क्या है? 900। सिंपल हो गया, पी अपन क्यू के रूप में चेंज हो गया।